सोचिए आप समंदर किनारे घूम रहे हों और आपको एक विशाल वीरान जहाज मिले। ना कोई मालिक, ना कोई क्रू, बस चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा। ये कहानी एक ऐसे ही रहस्यमयी जहाज की है और उन खोजकर्ताओं की जो इसके राज जानने के लिए इसके अंदर तक गए। हमें मिला एक वीरान जहाज। यही वो पहले शब्द थे उन खोजकर्ताओं के जब उनकी नज़र उस सुनसान जहाज पर पड़ी। एक ऐसा जहाज जिसे शायद उसके मालिक छोड़कर जा चुके थे और जो अब समंदर की लहरों के बीच अकेला खड़ा था। लेकिन जैसे ही खोजकर्ता जहाज के करीब पहुंचे ना, पूरी कहानी ही पलट गई। दूर से जो जहाज बस एक बड़ा सा ढांचा लग रहा था, पास आने पर उसकी विशालता और सालों की वीरानी का एहसास होने लगा। जब उन्होंने पहली बार जहाज को छुआ तो उनके हाथ में मोटी जंग की परत महसूस हुई। हजारों समुद्री जीवों ने इसके बाहरी शरीर पर अपना घर बना लिया था। ये इस बात का सबूत था कि ये जहाज सालों से, शायद दशकों से यहीं पड़ा था। और फिर उन्हें मिला पहला सुराग। जहाज के एक हिस्से पर एक अजीब सा कोड लिखा था, 8S42। अब ये कोड क्या था? क्या ये इस जहाज की पहचान थी? यहीं से असली रहस्य की शुरुआत हुई। तो अब सवाल ये था कि ये जहाज असल में कितना बड़ा था, क्योंकि दूर से देखने पर तो इसका असली आकार धोखा दे रहा था। जैसा कि उन लोगों ने बताया, किनारे से देखने पर यह जहाज उतना बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। अंदाजा लगाया गया कि ये जहाज कम से कम 300 फीट लंबा था। 300 फीट मतलब जरा सोचिए, एक फुटबॉल के मैदान जितना लंबा। जो चीज दूर से इतनी नॉर्मल लग रही थी, वो पास आने पर एक दैत्य जैसी निकली। तो अब बारी थी जहाज पर चढ़कर उसके डेक को खंगालने की, और यहीं से जहाज के मकसद से जुड़े पहले सुराग मिलने वाले थे। और जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, उन्हें एक बहुत बड़ा लोहे का टुकड़ा दिखा। पहले तो समझ ही नहीं आया कि क्या है, लेकिन फिर किसी ने कहा, अरे एंकर ही है यार ये। हाँ, ये जहाज का लंगर था जो उसे समंदर में एक जगह स्थिर रखता था। और ये एंकर कोई छोटा मोटा नहीं था। ये इतना विशाल था कि अगर दो लोग भी मिलकर इसे अपने हाथों से घेरना चाहें तो भी नहीं घेर सकते थे। सोचिए, इसे उठाने के लिए कितनी ताकत लगती होगी। तो एंकर यानी लंगर होता क्या है? ये किसी भी जहाज का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। बेसिकली ये एक बहुत भारी डिवाइस होता है जो जहाज को समंदर की तह में एक जगह पर टिकाए रखता है। डेक तो देख लिया, लेकिन असली हिम्मत का काम तो अब था। खोजकर्ताओं ने फैसला किया कि वो जहाज के अंदरूनी हिस्सों में जाएंगे, जो पूरी तरह अंधेरे और पानी से भरे हुए थे। एक तरह से जहाज के सड़ते हुए दिल की तरफ एक सफर। और अंदर उन्हें क्या मिला? इंसानी जिंदगी के बचे कुचे निशान। एक किचन था जिसमें सिंक और टेबल अब भी मौजूद थी, एक टॉयलेट जिसकी टाइल्स तक सही सलामत थी, क्रू के रहने के लिए कई कमरे, एक गेस्ट रूम और यहाँ तक एक मास्टर रूम भी। लेकिन अंदर का माहौल बहुत ही खतरनाक था। हर तरफ फिसलन थी, एक अजीब सी बदबू आ रही थी और सब जगह पानी भरा हुआ था। एक खोजकर्ता ने तो ये तक कहा कि भाई मैं गिर सकता हूँ फिसल के। मतलब एक गलत कदम और कोई भी गिर सकता था। और उस खामोशी और वीरानी का असर ऐसा था कि एक खोजकर्ता ने कहा, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सोचिए, एक बंद वीरान जहाज के अंदर वो खामोशी कितनी डरावनी लगती होगी। तो अब बारी थी जहाज के नर्व सेंटर तक पहुंचने की, यानी उसका कंट्रोल रूम। वो जगह जहां से कभी इस विशाल जहाज को चलाया जाता था। पर वहां तक पहुंचना भी कोई आसान काम नहीं था। सीढ़ियां पूरी तरह से जंग खा चुकी थीं, गल चुकी थीं, कई जगह से तो टूटी हुई थीं। तो हर एक कदम बहुत संभल कर रखना पड़ रहा था। जब वो लोग कंट्रोल रूम पहुंचे तो मन में एक सवाल जरूर आया होगा, जब ये जहाज समंदर में होता होगा तो इस जगह से इसके कैप्टन को क्या दिखता होगा? चारों तरफ बस गहरा नीला समंदर और कुछ नहीं। आज ये कमरा बिल्कुल खामोश था, लेकिन इसके कंट्रोल्स, स्विच, स्टीयरिंग व्हील सब कुछ अपनी जगह पर था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वक्त को यहीं पर रोक दिया हो। तो जहाज को तो पूरा खंगाल लिया गया, लेकिन अब असली सवाल का जवाब ढूंढना था, ये जहाज है किसका और यहाँ क्यों है? खोजकर्ताओं ने इंटरनेट का सहारा लिया, लेकिन जवाब मिलने के बजाय सवाल और उलझ गए। हुआ ये कि इंटरनेट पर दो बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आईं। कुछ लोगों का कहना था कि ये एक फिशिंग वेसल है, मतलब एक ऐसा जहाज जो व्हेल जैसी बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ने के काम आता था।
वहीं दूसरी तरफ कुछ का मानना था कि ये एक बल्क कैरियर है जो कंटेनर्स जैसा भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। तो इसका असली मकसद क्या था, ये आज भी एक पहेली है। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। इस जैसे विशाल वीरान जहाज अपने अंदर और कितनी अनकही कहानियां छिपाए हुए हैं। कौन जाने, समंदर की गहराइयों में या ऐसे ही सुनसान किनारों पर कितने ही राज दफन हैं।